हाय बहनों, वेलकम टू माय ब्यूटी चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी अगेन। सो आज मैं एक और तीज मेकअप लुक लेकर आई हूँ। कल तीज है तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज आपके लिए फटाफट तीज लुक शेयर कर देती हूँ जल्दी जल्दी वॉइस ओवर करके। सो ये जो लुक है, आप ऐसा नहीं है कि जस्ट तीज पे ही कर सकते हैं, आप किसी भी फंक्शन में करके जा सकते हैं। अगर आप न्यू ब्राइडल हैं तो ये मेकअप बहुत सुंदर लगने वाला है। और मैंने आज ग्रीन ग्लिटरी हल्का गोल्डन इस तरह का आई लुक शेयर किया है और न्यूड लिप्स के साथ। सो या न्यूड लिप्स तो ऑब्वियसली अगर आप बहुत ही हैवी आई लुक कर रहे हैं तो न्यूड लिप्स अच्छा लगेगा विद हैवी आई मेकअप। सो चलिए, अगर आप देखना चाहते हैं कि किस तरह से मैंने ये लुक अचीव किया है तो लेट्स गेट स्टार्ट विद द ट्यूटोरियल। बट ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कीजिएगा, पूजा राय डेल है इंस्टाग्राम आईडी। सो नाउ लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द ट्यूटोरियल। यहाँ पे थोड़ी देर मैं अपनी आँखों को प्रेस कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा प्रेशर पड़ रहा था आँखों में, जो लाइट आ रही है आगे से रिंग लाइट्स की। सो या रेने का मैं यूज़ कर रही हूँ, ये बॉलीवुड फिल्टर प्राइमर है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी है और ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रॉबेरी पिंक कलर में है मन करता है खा जाऊँ इसे। मतलब इसको यहाँ पे अप्लाई करी हूँ, बहुत अच्छे से ये ब्लर आउट कर देता है, बिल्कुल स्मूथ बना देता है स्किन को। एंड यस, आप फाउंडेशन अप्लाई कर रही हैं तो बहुत नेसेसरी होता है कि आपका फेस बिल्कुल सॉफ्ट सा हो, सुपर हेल्दी हो, ताकि फाउंडेशन भी अच्छे से ब्लेंड हो जाए, मॉइस्चराइज्ड हो। तो इससे आप ये ट्राई कर सकते हैं। प्राइमर बहुत अच्छा है, मॉइस्चराइज भी कर देगा आपकी स्किन को। सो फाउंडेशन के लिए आज मैं यूज़ कर रही हूँ टू फेस का एंड मेबेलिन फिट मी का। टू फेस का लिया है मैंने ये आइवरी शेड और फिट मी का यूज़ कर रही हूँ 115। दोनों को मिक्स करके अप्लाई करूँगी यहाँ पे। और आपको पता ही है कि मुझे इस तरह से फाउंडेशन का डुओ बहुत अच्छा लगता है मिक्स करके अप्लाई करना। आई लव दी कवरेज बहुत बढ़िया आता है ऐसे में और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाता है फाउंडेशन। सो ये मैं यूज़ कर रही हूँ BS स्मॉल का कबूकी ब्रश है, इसकी हेल्प से मैं फाउंडेशन को ब्लेंड करूँगी। आज मैंने सोचा कबूकी ब्रश से देखते हैं कैसा ब्लेंड होता है, बट आपको तो पता ही है कबूकी ब्रश से उतने परफेक्टली उतने प्रिसाइजली ब्लेंड नहीं होगा जितना प्रिसाइजली एक डैम ब्यूटी ब्लेंडर करता है ब्लेंड। डैम ब्यूटी ब्लेंडर की अगर आपको आदत हो चुकी है तो फिर आप ब्रश मत यूज़ कीजिए। ब्रश आप ऐसी रफली अप्लाई करने के लिए कर सकते हैं ताकि आपके फेस के पूरे एरियाज़ को कवर कर ले फाउंडेशन। सो उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर तो मैं यूज़ करूँगी क्योंकि मुझे तो आदत सी हो गई है ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करने की। तो ब्रश यूज़ करने के बाद भी मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, थोड़ी सी स्ट्रिकी लाइंस नज़र आ रही थी। सो ये लव्यांश ने काट के ऐसा कर दिया है मेरा डैम ब्यूटी ब्लेंडर। सो या इसी के हेल्प से यहाँ पे मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ मेरे फाउंडेशन को। एंड मतलब जब मैं ब्यूटी ब्लेंडर से इस तरह से ब्लेंड करती हूँ तो फाउंडेशन मुझे ऐसा लगता है कि एकदम से बैठ जाता है स्किन में। सो दैट इज़ व्हाट आई लव ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करना। सो कंसीलर यूज़ कर रही हूँ मैं एल्फ का 16 कैमो कंसीलर है, ये मैट फिनिश में लाइट बेज शेड यूज़ कर रही हूँ। अगर आप ड्राई स्किन हैं तो आप मैट कंसीलर मत यूज़ कीजिए, आप हाइड्रेटिंग कंसीलर यूज़ कीजिए। ठीक है, हाइड्रेटिंग में यू कैन यूज़ मामा अर्थ का भी बेस्ट है एंड ऑल्सो के ब्यूटी का यूज़ कर सकते हैं आप। मेबेलिन फिट मी का हो गया, एज रिवाइंड कंसीलर्स हो गए, ये सारे कंसीलर आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, टू फेस का भी थोड़ा सा मैट में ही आ जाता है तो ड्राई स्किन के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि फिर आपके अगर दिक्कत होती है अंडरनीथ आइज क्रीसिंग होने की तो वो मैट कंसीलर से आपको और ज़्यादा होगी क्रीसिंग की प्रॉब्लम। तो आप हाइड्रेटिंग कंसीलर यूज़ करो। फाउंडेशन भी आप हाइड्रेटिंग वाला यूज़ कीजिए। अगर कॉम्बिनेशन स्किन को भी थोड़ी बहुत दिक्कत होती है तो हाइड्रेटिंग एंड मैट दोनों मिक्स करके अप्लाई कर सकते हैं, फाउंडेशन एंड कंसीलर। ओके, सो यहाँ पे मैंने लूज़ पाउडर अप्लाई कर दिया है, फॉरएवर 52 का लूज़ पाउडर यूज़ किया है। एंड आई मेकअप के लिए मैं रेवोल्यूशन का यूज़ कर रही हूँ, मेकअप रेवोल्यूशन का सोफेक्स एक्स्ट्रा स्पाइस। एंड सबसे पहले मैंने शेड यूज़ किया है रनिंग लाटे और उसकी हेल्प से मैंने यहाँ पे अपने ट्रांजिशन पे अप्लाई कर दिया है, आई मीन ब्रश की हेल्प से। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सेकंड शेड मैंने लिया है स्वीट एंड सार जो कि ऑरेंज शेड है। सो इसको यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ, अच्छे से विंडशील्ड मोशन में ब्लेंड कर रही हूँ।
मर्ज करे मेरे ट्रांजिशन शेड के साथ, क्योंकि मर्जिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप मर्ज नहीं करेंगे, एक ही जगह अगर शेड को अप्लाई करेंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। सो मर्जिंग इज़ द मेन की, ठीक है, आई मेकअप का। ब्लेंडिंग, मर्जिंग बहुत ज़रूरी होता है। सिर्फ आपको कलर्स एक के ऊपर एक लगा के छोड़ना नहीं है, आपको उसे ब्लेंड भी करना होता है। फिर मैंने यहाँ पे ये रेने का लिया है आई शेडो पैलेट, जो कि O2 शेड में है। इसमें से मैं 2 शेड्स यूज़ करूँगी। एक तो मैंने ग्रीन शेड लिया है, आउटर वी पे अप्लाई किया है, इनर वी पे, एंड देन इसको मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी मेरे सेकंड शेड के साथ। ये मैं ग्रीनिश काइंड ऑफ आज ग्लिटरी मेकअप लुक कर रही हूँ, तो इसलिए ग्रीन का हल्का सा एक इफ़ेक्ट आना ज़रूरी है। एंड देन मैंने ये ब्लैक शेड लिया है रेवोल्यूशन पैलेट में से। ब्लैक को भी हल्का सा मैंने आउटर वी पे अप्लाई किया है स्मोक आउट लुक देने के लिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ ग्रीन अप्लाई करके छोड़ दोगे तो वो फिर इतना खास नहीं लगेगा, बहुत फीका सा लगेगा। तो थोड़ा सा स्मोकी लुक देने के लिए मैंने किया ये। फिर यहाँ पे ग्रीन शेड को, शिमरी शेड लिया है मैंने रेने पैलेट में से। ग्रीन शिमरी है ये, हाईली पिगमेंटेड है। सो इसको यहाँ पे मैं लिड पे अप्लाई कर रही हूँ। हल्का हल्का मैं आउटर वी पे भी अप्लाई करूँगी, बट आउटर वी पे मैं इस तरह से अप्लाई करूँगी कि ये जो शिमरी शेड है ना, ऐसा लगेगा कि जैसे डिफ्यूज़ हो रहा है ब्लैक शेड के साथ, मर्ज हो रहा है, मतलब उस तरह का। बट ब्लैक शेड को छुपाना नहीं है, दबाना नहीं है उस शेड को, ठीक है। फिर यहाँ पे अब मैं ये आई एम आइकॉनिक का ग्लिटर फ्लेक यूज़ करूँ, जो कि 3D ग्लिटर में है। तो आज का आई मेकअप वैसे बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये 3D ग्लिटरी आई है फॉर तीज लुक के लिए। 3D ग्लिटर्स आर रियली ब्यूटीफुल, एक्सपेंसिव होते हैं बट दे आर वर्थ इट, मैं कहूँगी कि दे आर वर्थ टू परचेज एंड दे जस्ट लुक सो स्टनिंग। आपकी आईज़ को इतना स्टनिंग लुक देगा ना, स्पेशली अगर आप ब्राइडल्स पे इस तरह के ग्लिटरी लुक करना चाहते हैं तो आप आई एम आइकॉनिक के ग्लिटर्स ट्राई कीजिए। ओके, सो यहाँ पे मैं कोई स्पॉन्सर नहीं कर रही हूँ, बट ऑनेस्टली सेइंग दिस, जो प्रोडक्ट मुझे अच्छे लगते हैं ना बहुत ज़्यादा दिल से, मैं वो आपको रेकमेंड करती हूँ। सो फॉर द आई मेकअप मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का 3 ब्राउ पाउडर प्लस 1 वैक्स क्रीम। आज मैंने सोचा कि चलो अलग तरीके का आईब्रो क्रिएट करके देखते हैं। सो मैंने लिया है ये वैक्स क्रीम, वाइट कलर का जो है, जेली जेली सा है ये। तो इसको मैंने अपने स्पूली में लिया है और इसके हेल्प से यहाँ पे मैं ब्रश आउट कर रही हूँ मेरे नेचुरल आईब्रोज पे। सो मैंने ऐसा देखा है काफ़ी लोग एनास्टेसिया का यूज़ करते हैं वैक्स क्रीम, तो मैंने सोचा कि चलो अब हम अफोर्डेबल में देखते हैं यूज़ करके। बट ये बहुत अच्छे से मेरे हेयर को सेपरेट तो कर रहा था आईब्रोज़ के, बट यहाँ पे एक दिक्कत हो रही थी, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्या दिक्कत हो रही थी। पहले आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पे ये आईब्रोज़ क्रिएट होने वाले हैं। वैक्स अपने ब्राउज पे वैक्स अप्लाई कर देना है, उसको ब्रश आउट करना है ऊपर की तरफ, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे बिल्कुल एक ऐसा, फिर यहाँ पे मैं अब उसको अच्छे से क्लीन करूँगी, शेप में लाऊंगी। सो ये हो गया है, अब मेरे नेचुरल शेप में आ गया है मेरे ब्राउज, ठीक है। अब इसके बाद मैंने स्विस ब्यूटी ब्राउ पैलेट में से ही लिया है ब्राउन शेड, डार्क ब्राउन शेड, उसको अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ मैं सबसे पहले तो अपने नीचे वाले आईब्रोज से, यानी कि जो जहाँ पे मेरी आईब्रोज ख़त्म होती है वहाँ पे मैं फिल करूँगी। एंड फिल भी आपको इस तरह से करना है कि लाइक बहुत ज़्यादा पाउडर लेके फिल नहीं करना है, स्ट्रोक्स टाइप बनाने हैं। बट इसके लिए बेस्ट रहेगा अगर आप पेन, जो पेन फॉर्म में आते हैं ना आईब्रो एनहांसर्स, वो सही रहेगा, क्योंकि पाउडर अप्लाई कर रही हूँ। पाउडर से क्या हो रहा था कि अच्छे से प्रोडक्ट अप्लाई नहीं हो रहा था, क्योंकि वैक्स के ऊपर पाउडर थोड़ा अजीब सा लग रहा था। सो या थोड़ी दिक्कत हुई मुझे, बट कोई नहीं, आई एम जस्ट गिविंग अ ट्राई, क्योंकि थोड़ा डिफरेंट सोचा मैंने आईब्रो क्रिएट करें आज।
अब जो मैं आपको बता रही थी कि मुझे दिक्कत जो हो रही थी वो है कि जब मैंने ये वैक्स क्रीम अप्लाई किया तो जो कंसीलर है मेरे आईब्रोज़ के नीचे, जो कंसीलर लगा हुआ है, जो फाउंडेशन लगा हुआ है, वो हट रहा था वैक्स की वजह से। एंड ऑल्सो ये बहुत ही ज़्यादा स्लिपरी आईब्रो लग रहा था। मतलब इतना फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं आई और बिल्कुल स्लीक आईब्रोज नहीं लग रहे थे, बहुत स्लिपरी, बहुत ही जेली वाले, जैसे पता नहीं आईब्रोज में तेल लग गया है उस तरह का लग रहा था। सो आई डोंट लाइक दिस टेक्निक। मे बी उसके लिए मुझे एनास्टासिया का परचेस करना पड़ेगा प्रोडक्ट, दैट वैक्स जो भी है वो, बट इससे बिल्कुल भी नहीं हुआ। सो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, पाउडर ऐसे फैल गया था मेरे आईब्रोज़ में, तो बार बार तभी मैं यहाँ पे स्पूली की हेल्प से ब्रश आउट कर रही हूँ मेरे आईब्रोज़ पे। सो यहाँ पे अब मैं लैशेज़ अप्लाई कर रही हूँ, कलाइलस का ग्लू यूज़ कर रही हूँ लैशेज़ को अप्लाई करने के लिए। एंड लैशेज़ मैंने इस बार मैंने लैशेबल के नहीं लिए, इस बार मैंने अमेज़ॉन के लैशेज़ लिए हैं जो कि थोड़े नेचुरल लुकिंग हैं, इतने ज़्यादा फ्लफ़ी बोल्ड हैवी लैशेज़ नहीं हैं ये, ठीक है। सो क्योंकि मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा मेरा ग्लिटरी आई लुक दिखे, नज़र आए। आप मुझे कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा हैवी लैशेज़ यूज़ करती हूँ, बट या हैवी लैशेज़ बेसिकली ब्राइडल्स को दिया जाता है, और मेरे आई लुक्स आपने देखे हैं ज़्यादातर हैवी वाले आई लुक्स से मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, इसलिए मैं हैवी लैशेज़ ही यूज़ करती हूँ। सो नाउ लेट्स डू द कॉन्टोरिंग। और कॉन्टोरिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर का कॉन्टोर द फोर्स फेस पैलेट, फियर्स फीट में है ये, O3 शेड है, इसमें से मैंने कॉन्टोर शेड यूज़ किया जो कि बहुत ही सटल कॉन्टोर है एंड बहुत अच्छे से ये कॉन्टोर कर देता है। मुझे ये पैलेट में, मतलब नॉट जस्ट दिस पैलेट बट शुगर के जितने भी कॉन्टोर्स पैलेट है मुझे सब अच्छे लगते हैं। डिफरेंट शेड्स हैं कॉन्टोरिंग के और बहुत अच्छे से स्कल्प्ट करने में हेल्प करते हैं फेस को। एंड ऑल्सो बच्चे क्या कहते हैं कि ये बहुत अच्छे से आपके फेस को एनहांस करेगा, बिल्कुल स्लीक टाइप लुक दे देगा आपके फेस को। अगर आपका बहुत ज़्यादा चब्बी है तो आपके फेस को स्कल्प्ट अच्छे से कर देता है ये। आपको क्रीम कॉन्टोरिंग यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। नोज़ पे भी मैं यही कॉन्टोर यूज़ कर रही हूँ और तो कितनी शार्प लग रही है मेरी नोज़ के एजेस। इट जस्ट गिव्स माई नोज़ अ ब्यूटिफुल स्कल्प्टेड नोज़। देन यहाँ पे मैंने ये ब्लश शेड यूज़ किया है जो कि ऑरेंज में बहुत ही पिगमेंटेड है, बहुत ब्राइट ऑरेंज शेड है। इसको मैं अपने लोअर लैशेस पे अप्लाई कर रही हूँ। सी ग्रीन के साथ ऑरेंज आप लोअर लैशेस पे दे सकते हैं, ब्राउन दोगे तो इतना मज़ा नहीं आएगा। ऑरेंज थोड़ा ब्राइट शेड है तो या यू कैन गिव दैट शेड, ठीक है। सो ये फॉरएवर 52 का लूज पाउडर है जो कि मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ नोज़ के लिए। उसको बेक कर रही हूँ थोड़ी देर, इस तरह से मैं सेट करके रखूँगी ताकि जो लाइन है वो नज़र ना आए एजेस पे। स्पेशली अगर आप बहुत ज़्यादा फेयर स्किन हैं तो आप इस तरह से कीजिए, क्योंकि फेयर स्किन पे अगर आप ब्राउन शेड से कॉन्टोरिंग दोगे तो नज़र आएगा ही आएगा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और कॉन्टोरिंग में आपको यही शेड्स मिलेंगे, चाहे वो जितना भी लाइट क्यों ना हो, ब्राउन टोन हो गई उसमें और आपके फेस से वो नज़र आएगा। इफ़ यू आर एक्सट्रीम लेवल में फेयर तो आप बेक ज़रूर कीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे ब्लश यूज़ कर रही हूँ मैं, ये स्टे क्वो की चीकी गर्ल ब्लश है एंड बहुत ही प्यारा ब्लश है ये, रोज़ी पिंक शेड है, वार्म रोज़ी पिंक। इसको अप्लाई कर रही हूँ, मैट में है ये एंड काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग भी है ये ब्लश। हल्का नोज़ पे भी अप्लाई करूँगी, टिप ऑफ माई नोज़। और ये मैंने कहाँ पे देखा था बताती हूँ आपको। आई थिंक मैंने इंस्टाग्राम में एक वीडियो देख रही थी मैं उसे मेकअप की, सो उसमें ना नोज़ पे भी अप्लाई कर रहे थे तो आई वाज लाइक चलो मैं भी एक बार अप्लाई करके देखती हूँ। तो आप मेरी पहले की वीडियोस देखोगे तो मैं नोज़ पे ब्लश अप्लाई नहीं करती हूँ, बट ठीक है अच्छा लग रहा है, थोड़ा डिफरेंट सा लुक आता है नोज़ पे अप्लाई करने के बाद भी। अच्छा अब यहाँ पे फॉर दी लिपस्टिक मैं यूज़ कर रही हूँ, ये मामा अर्थ की है हाइड्रा मैट crayon transfer proof lipstick in the shade this is cappuccino 05।
अब ये अगर आपकी लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, पैची होती है, अब ये लिपस्टिक हाइड्रा मैट है, यानी कि हाइड्रेशन ये देगा आपके लिप्स को, ये मैट भी है प्लस ये हाइड्रेट भी करेगा। सो इस तरह के शेड्स आप यूज़ कीजिए अगर आप ड्राई स्किन हैं, आपकी लिप्स ड्राई है, नहीं भी है स्टिल यू शुड यूज़ जो कि हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजिंग हो। मैट लिपस्टिक्स स्पेशली वो बेटर रहेगा। ज़्यादा मतलब सिर्फ मैट ही मैट मत अप्लाई करो, वो फिर ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहता है। ठीक है, हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ मैं कॉन्टूर द फोर्स मिनी हाइलाइटर, रॉयल रोज़ O4 में है और ये हल्का सा पिंकी शैम्पेनी शेड है, बट इट्स अ ब्यूटीफुल हाइलाइटर बहनों, ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छा है, बिल्कुल ग्लीमिंग ग्लो देगा ये आपके फेस को एंड ऑल्सो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि दैट यू हैव अप्लाइड हाइलाइटर या मेकअप प्रोडक्ट यूज़ किया है। इट विल लुक वेरी सटल। अब आप ब्रश से मत अप्लाई करना, आप अपने फिंगर से अप्लाई करना इफ़ यू वांट टू गिव ऐसे हाइलाइटर को थोड़ा नेचुरल ग्लो देना चाहते हो, जो कि लाइक बिल्कुल नेचुरल लगे कि लाइक आपके फेस से वो एक नेचुरल ग्लो ही चमक रहा है, तो आप फिंगर से अप्लाई कीजिए, क्योंकि फिंगर में वो जो वार्मथ होती है ना, उससे प्रोडक्ट इतने अच्छे से अप्लाई हो जाता है कि बिल्कुल नेचुरल इफेक्ट देता है। ठीक है, सो ये अप्लाई कर दिया, आप देख सकते हैं फोरहेड पे कितना अच्छा लग रहा है। सो हियर इज़ द कंप्लीट लुक बहनों, कैसा लग रहा है आज का ये तीज लुक। आई होप आपको पसंद आया हो, पसंद आया है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये तीज पे, नहीं तो आप किसी भी फंक्शन पे ट्राई कर सकते हैं। आई एम सॉरी कि मैं आज लेकर आ रही हूँ ये तीज का लुक, क्योंकि कल ही तीज है, तो आई नो कि कुछ बहुएँ मे बी यू नो नहीं कर पाएंगी, क्योंकि ऑब्वियसली सामान वामान लेना पड़ेगा, बहुत चीज़ें ग्लिटर विटर लेना पड़ेगा। भाई कोई नहीं, अगर आपके पास है इस तरह का सिमिलर प्रोडक्ट्स तो आप इस तरह का लुक क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, किसी वेडिंग में जा रहे हैं तब कर लेना। चलो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।